लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल माने जा रहे 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। 5 राज्यों की सरकारों को लेकर तस्वीर साफ होने के बाद अब सियासी दलों का फोकस फाइनल यानी कि 2024 की चुनावी लड़ाई पर है। 2024 के चुनावों को लेकर बड़े ही जोर शोर के साथ विपक्षी गठबंधन की नींव रखी गई थी, जिसके भविष्य को लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं। इन सब के बीच अब इंडिया गठबंधन की नींव रखने के लिए पटना से दिल्ली और कोलकाता से चेन्नई तक एक कर देने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेशनल ड्रीम पर निकलने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के नेशनल ड्रीम को उड़ान देने के लिए जेडीयू ने 2 पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और झारखंड को चुना है। सीएम नीतीश कुमार की इस महीने उत्तर प्रदेश में रैली होगी और अगले महीने यानी कि जनवरी में वो झारखंड में दूसरी रैली को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार की पहली रैली 24 दिसंबर को वाराणसी और दूसरी रैली 21 जनवरी को हजारीबाग में होगी। इसे लेकर जेडीयू ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नीतीश की रैली के कार्यक्रम सामने आने के बाद अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बिहार के सीएम ही पीएम के लिए विपक्षी गठबंधन का चेहरा होंगे। ताज़ा सियासी हालात, टीएमसी, सपा जैसे दलों की कांग्रेस को लेकर नाराजगी, हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद उसकी स्वीकार्यता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब नीतीश कुमार की रणनीति, ये सभी बातें इस चर्चा की ओर हवा दे रही है। दरअसल नीतीश कुमार ने 2024 की चुनावी जंग के लिए अपने नेशनल कैंपेन का शंखनाद करने के लिए उत्तर प्रदेश के जिस शहर को चुना है वो है वाराणसी। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र भी है। पीएम मोदी 2014 और 2019 दोनों ही चुनावों में वाराणसी सीट से बड़ी जीत दर्ज कर संसद पहुंचे। ऐसे में नीतीश के पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी हुंकार भरने को राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज देने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के लिए भी बड़ा संदेश माना जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर वाराणसी में रैली कर चुनाव अभियान का आगाज करने जा रहे हैं तो इसमें कांग्रेस के लिए क्या संदेश छुपा है। दरअसल सियासत में संकेत की भाषा के अलग ही मायने होते हैं। नीतीश की वाराणसी रैली कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दलों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की कर्मभूमि भी वाराणसी ही है। अजय राय वाराणसी की पिंडरा विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं और 2009, 2014 और 2019 में वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2009 में अजय राय सपा के टिकट पर उतरे थे, तब उन्हें बीजेपी के कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी ने हरा दिया था। तो वहीं 2014 और 2019 में वो कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे। हालांकि दोनों ही बार अजय राय को पीएम मोदी ने बड़े अंतर से शिकस्त दी। नीतीश की रैली को सिर्फ पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र में है इसी नजरिए से नहीं, बल्कि इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि अजय राय और कांग्रेस के लिए कितना बड़ा संदेश है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सपा और कांग्रेस के रिश्ते अभी तल्ख चल रहे हैं, खासकर यूपी में। नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन की स्थिर पड़ी गतिविधियों को लेकर कांग्रेस के प्रति अपनी नाराजगी जता चुके हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव के अंतिम समय तक बातचीत के बावजूद कांग्रेस ने सपा के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी थी, जिसे लेकर अखिलेश ने नाराजगी जताई थी। अखिलेश पर पलटवार करते हुए अजय राय ने ये तक कह दिया था कि मध्य प्रदेश की जनता केवल हाथ का पंजा जानती है, साइकिल नहीं। इससे पहले अजय राय ने उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस की हार के लिए सपा को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि हमने घोसी में बड़ा दिल दिखाया था, लेकिन सपा ने बागेश्वर में बड़ा दिल नहीं दिखाया। आज की बात करें तो कम से कम कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने की हालत में नहीं दिखाई देती। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों की हार ने पार्टी के इंडिया गठबंधन की ड्राइविंग फोर्स बनने की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया है। क्षेत्रीय दलों के बीच उसकी स्वीकार्यता को नुकसान पहुंचाया है। नीतीश कुमार ने विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। कम से कम संयोजक जैसे पद पर उनका दावा तो बनता ही था, लेकिन पहली ही बैठक के बाद कांग्रेस ही इस गठबंधन का नेतृत्व करती नजर आई। अब 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद नीतीश कुमार और जेडीयू को लग रहा है कि ड्राइविंग सीट पर फिर से आने का यही सही समय है। समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के किसी भी घटक दल को राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में एक भी सीट नहीं दी थी, जहां वो मजबूत है। इससे क्षेत्रीय दलों के प्रति कांग्रेस के रवैये पर भी सवाल उठते हैं। टीएमसी ने भी इसे लेकर नाराजगी जताई थी। दूसरी तरफ जेडीयू भी समय समय पर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताती है।
लंबे समय तक अलग अलग प्रकृति वाले दलों के साथ गठबंधन सरकार चलाने की बात हो या बेदाग छवि, नीतीश कुमार की पीएम उम्मीदवारी के लिए दावेदारी को लेकर कई तर्क दिए जाते रहे हैं। कहा तो ये भी जाता है कि आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन ही इस बात पर हुआ था कि नीतीश के बाद तेजस्वी सीएम बनेंगे। नीतीश जब तक बिहार की सियासत में सक्रिय हैं, तब तक इस गठबंधन में तेजस्वी का सीएम बनने की संभावनाएं ना के बराबर ही हैं। ऐसे में आरजेडी की भी यही कोशिश हो सकती है कि नीतीश बिहार छोड़ अब दिल्ली की सियासत में एक्टिव हो। बहरहाल नीतीश ने वाराणसी से 2024 के चुनावी रण के लिए शंखनाद का ऐलान कर दिया है, तो देखना होगा कि उसका नेशनल ड्रीम कितना उड़ान भर पाता है।